इतनी खुशी हो रही है मुझे। आफ्टर सो लॉन्ग मैं कोई टोल क्रॉस कर रहा हूँ। It's not a game, it's a rich thing. आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा मुझे रोहित का कॉल आया, ही इज़ इन हॉस्पिटल राइट नाउ। तो मैं फटाफट से शार लेके रेडी हो गया क्योंकि मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल। अभी मुझे पता भी नहीं कि हॉस्पिटल में मैं जाके उससे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। बट जैसा भी होगा, जो भी होगा, सही होगा। फिलहाल तो मेरा मन हो रहा है कि मैं जल्दी से जाऊँ और उससे मिलूँ। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। मलिका को भी मैंने पिक कर लिया है। मलिका, कैसा लगा न्यूज़ सुन के? बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे पूछ, मुझे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के बच्चा हो गया। ऐसा भी कह सकते हो। दोनों ऐसे क्यूट से लगते और एक क्यूट सा बेबी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, छोटू को देखने के लिए। मेरा मास्क कहाँ है? अब ये वाला जो मास्क है इसे हटा देते हैं और अच्छा वाला मास्क पहन लेते हैं क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि यहाँ पे स्टील की यहाँ पे एक प्लेट दी होती है जिससे हम इसको पूरा टाइट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ बेटर देन दिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित। थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मलिका, कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। रोहित पापा बन गया। क्यों झूठ बोल रही है? हम तो मिलने आए हैं किसी से। एक ना बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, पापा में पापा बन गया। तो मैं जैसे मुझे ये न्यूज़ पता चली तो मैंने कहा यार ऋषि, रोहित पापा बन गया। अब ये बोलेगा पापा। मैं पापा बन गया। कैसा फील हो रहा है रोहित पापा बन के? अब तो बच्चा तेरे हाथ में है। अब तो तू यकीन नहीं होगा। अभी जो बच्चा है वो बहुत छोटा है इसलिए मैं आपको उसका फेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कहते हैं ना नज़र वगैरह लगने का। बट हाँ, जब घर पहुंच जाएंगे तो फिर रोहित के साथ और आत्या के साथ मैं पूरा अच्छे से आपको दिखाऊंगा। ओह कितनी क्यूट दिखाई है। ताऊ मासी, मेरे पापा ने मेरे चक्कर में कई बार बॉक्सर बनेगा, बॉक्सर। ये हल्का सा कूदा मामी, ये कह रहा ट्रैवलर बनेगा। ऐसे होना चाहिए बच्चे का, छोटा सा बैग बाइक पे बांध दिया, लद्दाख जा रहा है। पाउडर बना लो। ओह स्माइल कर रहा है। लद्दाख के नाम पे भाई पक्का ट्रैवलर बनेगा। कितना अच्छा लगता है व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग विद सच अ गुड न्यूज़। तो रोहित के बेबी बॉय होने की न्यूज़ मेरे लिए कुछ ऐसी ही थी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई गेस इस 2020 में ये इकलौती ऐसी खबर है जिसने मुझे खुश किया है। बाकी जितनी भी खबरें थी सारी टेढ़ी मेढ़ी। ऐसा नहीं है कि न्यूबॉर्न बेबी को मैंने इससे पहले कभी होल्ड नहीं किया। मेरा एक फ्रेंड है करण, जिसके बेबी को मैंने होल्ड किया था। कुछ ऐसा ही टाइम था, कुछ घंटों के बाद मैं हॉस्पिटल पहुँच गया था। एंड दैट टाइम द फीलिंग वॉज टोटली डिफरेंट क्योंकि उस वक्त जो ऋषि था वो कुछ और था। मैं उस वक्त दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, लॉन्ग ट्रैवल करता था, पार्टीज़ वगैरह करना हमारे लिए नॉर्मल था। तो जब मैं करण के पास गया था हॉस्पिटल में तो उसने मुझे जब अपना बेबी पकड़ाया तो मैं बेबी लेके ऐसे बैठता चला गया लाइक इट इज़ अ पीस ऑफ केक और मेरे से कुछ खराब हो जाएगा। मैं करण के बेबी को अपने हाथों में लेके इतना डर गया था। बट इस बार मैंने रोहित के बेबी को होल्ड किया, काफ़ी अच्छे से लेके बैठा और एक अच्छी सी फीलिंग जो होती है वो दिल में आई। और अभी मैं अपने लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने इसमें हार्ड डिस्क चेंज करवाई है फ्रॉम HDD टू SSD। सुबह से बस इसी काम में लगा हुआ हूँ। देखो ये कब तक होता है, कितना टाइम लेगा। एकदम अचानक से प्लान बना मेरा और मलिका का कि कहीं एक छोटी सी राइड पे चलते हैं। पता नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना है, आई डोंट नो। बाइक को मैंने स्टार्ट कर दिया है और मलिका की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब है। मलिका का गला ख़राब हो गया था जिस रीज़न से उसको कुछ इंटरनल फीवर टाइप का आ गया है। ऐसा क्यों होता है, कहीं भी जाते हैं तो तेरे को बुखार आ जाता है? मेरे साथ ही होता है ये बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक के नाम से मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मैं ठीक। मैंने बता दिया थोड़ा सा गला ख़राब था इसीलिए बुखार हो गया है। तो बताना आजकल ज़रूरी होता है ना, कुछ आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो ये आ गए हम लोग अपनी बाइक पे। मलिका बता कहाँ चलना है? हाँ चलना है, कहीं दूर चलता है। कहीं दूर? यस। कोई जगह का नाम? थोड़ा दूर मतलब अपने सिटी से थोड़ा सा दूर। यस। एक काम करते हैं, एयर ड्रॉप ढूंढते हैं। एयर ड्रॉप में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। 3 दिन से दिल्ली में धूप नहीं थी, आज सुबह भी नहीं थी। अब जैसे ही हम राइड पे निकले ये देखो क्या कड़ाके वाली धूप निकल आई है।
किस्मत। बट कोई बात नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस भी लेते रहना चाहिए, वरना क्या है शरीर ना बेकार हो जाता है। फिर हमेशा यही सोचते रहते हैं यार इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, बाद में राइड प्लान करेंगे, रात को करेंगे, अर्ली मॉर्निंग करेंगे। बट क्या है, अब राइड करना है तो फिर करना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी बाइक लेके जयपुर तक ही निकल जाता हूँ। Somehow I am missing my पैनियर्स। काफ़ी टाइम हो गया मैंने पैनियर्स बाइक पे लोड नहीं करे। पता नहीं वो टाइम कब आएगा जब अपने पैनियर्स लोड करके और मैं एक लंबी सी राइड पे जाऊँगा। अभी तो इसी से काम चलाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी खुशी हो रही है मुझे। आफ्टर सो लॉन्ग मैं कोई टोल क्रॉस कर रहा हूँ, और ये बाइक होने का फ़ायदा उठाते हुए साइड से निकल के और ये बाउंड्री की तरफ छक्का। हम इधर वाली रोड से भी आए थे, अब ये वाली रोड से हम मैकडीज की तरफ जा रहे हैं। वैसे यहाँ से जाना अलाउड है क्योंकि ये सर्विस लेन है, बट हमें काफ़ी पीछे से लौट के वापस आना पड़ा है। तो ये पहुँच गए हम मैकडीज। मैकडीज़ ने एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम बनाया है। यहाँ पे सबकी टेबल पे QR कोड स्कैनर रखा हुआ है। यहाँ से आप QR कोड स्कैन करके और जो भी आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो और आपको यही टेबल पे आके मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे सिटिंग मिल गई है। यहीं से फ़ोनपे के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया। मलिका ने मंगाया है मैकैक एंड ब्लैक टी, मेरा है चिली वेज बर्गर एंड कोल्ड कॉफ़ी फ्रैपे। इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट। काउंटर पे जाना ही नहीं है, यहीं बैठे हुए ऑर्डर कर दो। और हमारा ऑर्डर आ गया है, ये रहा। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था और मैंने वहाँ से जाके कलेक्ट कर लिया है। मलिका कितना टाइम हो गया तुझे बर्गर खाए हुए? 1 साल। 1 साल? यस। मेरे वेट पे मत जाओ, विदाउट बर्गर भी इंसान मोटा हो सकता है। वैसे भी तुझे अवॉइड ही करना चाहिए। बहुत साल पहले हम काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पर एक साथ घूमने आया करते थे। आई रियली मिस दोज डेज। पहले यहाँ पे जो मैकडीज़ है इसके पीछे पूरा ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, और इसके पीछे भी एक बास्केटबॉल का छोटा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था जहाँ पे हम बास्केटबॉल वगैरह खेला करते थे। बड़ा मज़ा आता था। और अभी जब हम अंदर गए तो वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह नोट करते हैं, तो उन्होंने मलिका का टेम्परेचर नोट किया। मैंने आपको बताया था ना मलिका की थोड़ी तबीयत ख़राब है और इसे इंटरनल फीवर है, तो मलिका उससे पूछती कितना टेम्परेचर आया, तो फ्री में टेम्परेचर चेक करा रही थी। उसने बताया मेरा टेम्परेचर 96 डिग्री है, तो डोंट गेट टेंशन। तो 96 तो मेरा भी है, फिर क्या? हम ठीक है दोनों। मैं तो ठीक ही हूँ, तू ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। टेम्परेचर चेक कराती फिर रही है वहाँ। चलो इट्स टाइम फॉर अस टू लीव फ्रॉम हेयर। अब मैं आपको सीधे बाइक पे मिलता हूँ। आई वॉज मिसिंग दिस बैडली, दिस हाईवे, लॉन्ग राइड, और ऐसे बाइक पे आना कितना अच्छा लग रहा है आज, कितना अच्छा। और ये वो मोबाइल माउंट है जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, जो मैंने खुद से बनाया है। अब इस टाइम आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि ये कैसा लग रहा है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मेरी आवाज़ अब इतनी क्लियर नहीं है जितनी मलिका की आ रही है। मलिका बोलना एक बार। मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही है आपसे। तो इट मीन्स ऑपरेशन जो भी मैं कर रहा था इतने टाइम से, दैट इज़ सक्सेसफुल। और टोल आ गया, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा। एक चीज़ नोटिस करी मलिका, यहाँ पे मैकडीज में मानेसर में इतना रश था जितना रश अपने दिल्ली के मैकडीज में भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज़्यादा रश मैंने जो देखा है ऋषि, वो कहाँ? टेक अवे का। टेक अवे का तो पूरा मेन रोड हाईवे तक लाइन लगी हुई थी। हाँ। और जो मैंने ऑर्डर किया था ना मोबाइल से, हाँ। उसकी भी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। जो कार्ड से पेमेंट कर रहे थे वो तो अलग है। अच्छा। लेकिन हमने जो वहाँ पे बैठ के जो ऑनलाइन पेमेंट करी है उसकी भी उतनी ही लाइन थी। अभी ज़्यादा देर लग गई आपको? हाँ, लोग यहाँ से निकले थे, यहाँ पे एकदम सूखा था। हमारे पीछे से पता नहीं कब बारिश भी हो गई। हो सकता है आगे कहीं बारिश हो रही हो। यहाँ तक तो हम फटाफट पहुँच गए, लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि ज़मीन गीली है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलाते हैं। बाय द वे वी आर इन गुरुग्राम नाउ। अरे आ गया, सूखा आ गया। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने शूज़ की थी, क्योंकि ये जो बाइक है टाइगर, इसकी सबसे बड़ी कमी है कि सारा पानी शूज़ की तरफ आता है। पता नहीं ऐसा क्या है इसके अंदर की स्प्लैश जो भी है शूज़ पे। मेरे शूज़ अभी ये देखो भीग चुके हैं। इतना सही पैच था जिसमें बारिश हो रही है, अब तो सारा सूखा हुआ है। आगे मौसम बना हुआ है, लेकिन ऋषि आप देखते सामने यहाँ पर ऊपर बहुत ही काले बादल आ गए हैं और मौसम देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने बादल नहीं है। आई थिंक अगर बारिश थोड़ी बहुत होती है तो यहाँ पर होगी, बट सामने नहीं होगी।
और अगर बारिश हो गई तो ये इतनी महंगी बाइक का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे भी किसी पुल को देख के उसके नीचे ही खड़ा होना पड़ेगा। और ड्रिजल स्टार्ट हो गई। अब मुझे रुक के अपने गोप्रो को बंद करना पड़ेगा और बैग में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके माइक जैक में अगर पानी चला गया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से एक बार वैसे ही ठीक कराया है। यहाँ पर इसको कर देते हैं अंदर। तो यहाँ के बाद इतनी तेज बारिश हुई कि मुझे सब कुछ पैक करके अपने बैग में रखना पड़ा। जहाँ पर मैं था उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बारिश हो रही थी, उसके पीछे कोई बारिश नहीं थी, ना उसके आगे कोई बारिश थी। और इसके आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये जो मेरा माइक जैक है वो एक्सपोज था। इसमें अगर पानी चला गया होगा और मैं इसे गोप्रो से अटैच करता तो गोप्रो खराब होने के चांसेस थे। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसका भी अरेंजमेंट करूंगा। धीरे धीरे करते करते ही आदमी सीखता है। तो ये थी मेरी 100 किलोमीटर्स की मलिका के साथ फ्रेंडशिप डे की राइड। और अभी मैं पूरा भीग चुका हूँ, मुझे जल्दी से कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद फ्रेंडशिप डे अगर दोस्तों के साथ नहीं मनाया तो क्या फ्रेंडशिप डे मनाया। और इसी के साथ आपका जहीता सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा सचिन, ये बता तू कैसे मैनेज कर पाया घर से आज बाहर निकल के हमारे साथ मिलने के लिए? एक्चुअली क्या है कि आज ना मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि ऋषि, रोहित, अपना डिलन फ्रेंड है, ढिल्लो भी है आज यहाँ पे हमारे साथ, और हमारे जीजू जी भी हमारे साथ हैं। मगर मेरे जो ऋषि ने मेरे से पूछा कि यार तेरे लिए आना कैसे पॉसिबल हुआ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि जो मतलब भाभी को आपने क्या बहाना मारा? मैंने कहा यार मुझे अपने दोस्तों से मिलना है और मैं कुछ नहीं समझता, जबकि मेरा बेबी खुद 6 मंथ का है। तो मैंने कहा आज तू मैनेज कर लियो, अगर मुझे अपने दोस्तों के पास जाने से मत रोक। तो मैं जब शादी हो जाती है ना, असली पता लगता है। बट यह है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आने के बाद मैं आज इतना महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत फ्री हूँ और मैं हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। मेरा कोई घर बार नहीं है। मेरा कोई घर बार नहीं है। हमारा भतीजा आया, उसकी आज छठी भी है। और रोहित मेरा दोस्त जो है, भतीजा मतलब रोहित का जो बेबी दूसरा वाला रोहित, ठीक है। और जो ये मेरा दोस्त है, अब ऋषि जो ब्लॉगिंग करता है, तो आप इसको तो जानते ही होंगे। रोहित का हमारा क्यूट ये है वो बच्चा जिसके बच्चा हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि बहुत अच्छा डे है, फ्रेंडशिप डे है, और इस वजह से मिलना भी हो गया। मैंने कहा चलो यार, इससे अच्छा डे क्या होगा। तो इसी के साथ मैं आगे वाली सीट पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे सबको रिकॉर्ड करना है। सो गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, टेक केयर, बाय बाय। तो 35 का हो गया तू? 35 साल, मैं 37 साल का हूँ। 37 का? 37 2 साल लगता है। 37 मैं लगता हूँ 37 साल का। देना नहीं, जीजू अरे देखने की 37 साल का हूँ। आपकी क्या एज है? देखने की जरूरत ही नहीं। आपकी क्या एज है? 24-25। बस यही, हम छोटा क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे। प्रूफ दिखा दो। 24-25 साल हो तो यार मैं 37 साल का हूँ। आप बताओ, मान सकते हो। बड़े हो गए। और दाढ़ी सफेद आ गई थोड़ी सी, ये भी ना टेंशन में आई है थोड़ी।